आज हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया को डिफरेंशिएट करेंगे डायग्नोस्टिक के आधार पे कि कैसे हम पता करते हैं कि किस व्यक्ति को माइक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन होगा वह लो होगा। साथ ही साथ में जब हीमोग्लोबिन लो होगा तो एमसीवी भी लो होगा, यानी कि 80 एफएल से नीचे होगा। फिर उसके बाद उसका रेटिकुलोसाइट काउंट देखना होता है, जिसमें होता है कि अगर रेटिकुलोसाइट काउंट अगर नॉर्मल है या इंक्रीज है, यानी कि बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर नॉर्मल है तो क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है, एमसीवी लो है, उसका रेटिक नॉर्मल है, तो उसमें देखा जाता है फेरेटिन आयरन परसेंटेज सेचुरेशन कितना है। अब अगर आयरन अगर नॉर्मल है तो उसको हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एडवाइस करते हैं, और साथ ही साथ फिर उसमें देखा जाता है कि थैलेसीमिया और एचबी ई वेरिएंट है कि नहीं है, और फिर एनीमिया क्रोनिक डिसीज या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है कि नहीं है। ये दो चीजें देखा जाता है। लेकिन अगर उसका फेरेटिन आयरन सेचुरेशन अगर लो है तो उसको लाइकली आयरन डिफिशियंसी बोलते हैं हम, कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया है। अब दूसरी साइड में आप यहाँ पे देखोगे कि अगर रेटिक काउंट अगर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हम उसको सेड्रो स्पेरोसाइटोसिस होता है। और स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है, अगर स्पेरोसाइटोसिस अगर अब्सेंट है तो उसे इनहेरिटेड मेम्ब्रेन आर एंजाइम डिफेक्ट हो सकता है। और अगर स्पेरोसाइट पॉजिटिव है तो हम उसको एडवाइज करते हैं कि आपको फिर कोम्स टेस्ट कराना पड़ेगा। अब कोम्स टेस्ट में क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, और अगर नेगेटिव है तो हेरिडेटरी स्पेरोसाइट हो सकता है। तो ओवरऑल आप ये समझो कि किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है, एमसीवी कम है, तो उसके बाद से उस पेशेंट का हम देखते हैं कि उसका रेटिक काउंट क्या है। रेटिक काउंट कम या ज्यादा है तो फिर हम फेरेटिन के लेवल के आधार पे बाकी टेस्टें हम कर सकते हैं। और अगर रेटिक काउंट अगर बढ़ा हुआ है तो फिर स्पोरोसाइटोसिस देखते हैं, और फिर उसके आधार पे बाकी सारी चीजें हमको आइडेंटिफाई करवाना होता है, या बाकी सारी चीजें और भी डायग्नोसिस के लिए लेके जाना पड़ता है।